तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गाड़ी पर धावा बोला गया था। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है फवाद चौधरी साहब ही ने। ठीक है, लाइन हमारी इस वक्त ड्रॉप कर गई है। हम कोशिश करेंगे फवाद चौधरी साहब से दोबारा रब्ता करने की और ये जानने की कि वहाँ पर हुआ क्या। लाहौर के अंदर आज फवाद चौधरी मौजूद थे ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से। अब वो पोलिंग स्टेशन का जायज़ा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि फिरोजपुर रोड पर उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया गया। एक सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले कई कारकुनान उनकी गाड़ी के गिर्द जमा हो गए। बहुत बड़ी तादाद थी कारकुनान की जो कि उनकी गाड़ी के गिर्द जमा हुई। हरासा उनको किया जा रहा था। हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे थे उनके साथ कुछ मगलजात भी बकी जा रही थी और शिकायत शिकवे किए जा रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी। जो PTI की हुकूमत में उनकी जमात के साथ, उन कारकुनान की जमात के साथ जो जो चीज़ें की गई उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज आज वो रिकॉर्ड करवा रहे थे। और रिकॉर्ड कराने का तरीक़ा उनका कुछ यूँ था कि फवाद चौधरी की गाड़ी जो कि गुजर रही थी फिरोजपुर रोड से, उनकी गाड़ी को घेरे में ले लिया था। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी मुश्ताइल नज़र आ रहे हैं उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द। और हमारे रिपोर्टर ने हमें ये भी बताया कि पुलिस ने किसी किस्म का कोई इंटरवेंशन नहीं की, बचाने की कोशिश नहीं की, जबकि थोड़ी ही दूर पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन किसी किस्म की इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से कोई भी इंटरवेंशन नहीं की गई। फवाद चौधरी साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा किस तरह से आपकी गाड़ी को रोक कर तमाम लोग इर्द गिर्द जमा थे और हरासा एक तरह से आपको किया जा रहा था। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्या वो कारकुनान जा चुके हैं? जी, वो सारे लोग जो हैं वो डिस्पर्स हो गए हैं और असल में इशू यही है कि वहाँ पे सारी इंतजामिया पुलिस खड़ी थी, किसी ने जो है वो वहाँ पे एक्शन नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल दूसरी तरफ जो पुलिस गर्दी की एक लहर इस वक्त पंजाब में आई हुई है, जिसमें शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया है, उसमें शिबली को अरेस्ट करने की कोशिश किया है, जुल्फी को करने की कोशिश की गई है। ये तमाम मामला जो हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं और अब हुकूमत जो है वो अपनी हार देखते हुए मुकम्मल तौर के ऊपर बौखला गई है। और इस वक्त ये जो एक इन्होंने अपना रखा हुआ है अतादार टाइप लोग, इस तरह के जो गमाश्ते हैं उनको इस्तेमाल करके ये गड़बड़ करना चाह रहे हैं ताकि आखिरी 2 घंटों में ये रिजल्ट बदल सकें। क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ जो है बड़ी भारी अक्सरियत से ये तमाम इलेक्शन पंजाब में जीत गई है। फवाद साहब, आपसे कुछ देर पहले शहबाज गिल को भी गिरफ्तार किया गया था, तारण ने इस बात का दावा किया। इस हवाले से अब क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक इंतहाई घटिया और अनफॉर्चुनेट बात है। इनको ये नहीं करना चाहिए था और इसको जो है वो आपने गिरफ्तार करके तो साबित किया है कि आप पुलिस गर्दी के जरिए नताइज बदलना चाहते हैं, जो इंशाअल्लाह ताला हम नहीं बदलने देंगे। ठीक है, और अब ये भी बताइएगा कि आप जब वहाँ पर मौजूद थे फिरोजपुर रोड पर, तो अब ये मामला हुआ कहाँ से शुरू? क्या लोग पहले से वहाँ पर मौजूद थे? आपने देखा मुनज़्ज़म तरीके से ये हमला किया गया आपकी गाड़ी पर? जी जी, बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से। और वो अपना जो लोग थे वो उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया। वो चूँकि गाड़ी जो थी वो अपना आर्मर्ड थी तो इसलिए ज़्यादा जो है वो बचत होगी, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे पास जो थे, अगर हम आगे से झगड़ा करते तो मकसद ही ये था कि पोलिंग को रोका जाए, जो ज़ाहिर है हम नहीं चाहते और हमने हर तरीके से अमन अमान कायम रखना है। तो कोई नहीं, हम इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लेंगे। और शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुतालिक फवाद साहब, हुकूमत ये कह रही है कि इंतज़ामिया बल्कि ये कह रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि असलहे की नुमाइश उनकी जानिब से की गई है। तो क्या वाकई असलहे की नुमाइश उनकी जानिब से की गई है? आप ये भी समझते हैं कि झूठ पर मबनी इल्ज़ाम है? लोग हैं, अहमक लोग हैं जो इस वक्त ये चला रहे हैं। शहबाज गिल जो है वो कौन सा बदमाश है? वो सबके सामने गया हुआ अकेला वहाँ पे फिर रहा है। और जिस तरीके से ये लोग इस वक्त पंजाब में एक पुलिस गर्दी कर रहे हैं वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। उसे शहबाज को फौरी तो फिर आना किया गया और बाकी हमारे कारकुनान की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहा, तो फिर हमें रिटेलिएशन करनी पड़ेगी, हमें रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा, जो कि हम अभी तक जो है वो हमने होल्ड किया हुआ है। हम रिटेलिएट नहीं कर रहे, हम अमन अमान से इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन हमें एक दीवार से लगाने की कोशिश जो है वो ना की। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गाड़ी पर धावा बोला गया था। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है फवाद चौधरी साहब ही ने। ठीक है, लाइन हमारी इस वक्त ड्रॉप कर गई है। हम कोशिश करेंगे फवाद चौधरी साहब से दोबारा रब्ता करने की और ये जानने की कि वहाँ पर हुआ क्या। लाहौर के अंदर आज फवाद चौधरी मौजूद थे ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से। अब वो पोलिंग स्टेशन का जायज़ा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि
फिरोजपुर रोड पर उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया गया। एक सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले कई कारकुनान उनकी गाड़ी के गिर्द जमा हो गए। बहुत बड़ी तादाद थी कारकुनान की जो कि उनकी गाड़ी के गिर्द जमा हुई। हरासा उनको किया जा रहा था। हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे थे उनके साथ कुछ मुग़लज़ात भी बकी जा रही थी और शिकायत शिकवे किए जा रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी। जो पीटीआई की हुकूमत में उनकी जमात के साथ, उन कारकुनान की जमात के साथ जो जो चीज़ें की गई उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज आज वो रिकॉर्ड करवा रहे थे। और रिकॉर्ड कराने का तरीक़ा उनका कुछ यूँ था कि फवाद चौधरी की गाड़ी जो कि गुज़र रही थी फिरोजपुर रोड से, उनकी गाड़ी को घेरे में ले लिया था। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी मुश्ताइल नज़र आ रहे हैं उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द। और हमारे रिपोर्टर ने हमें ये भी बताया कि पुलिस ने किसी किस्म का कोई इंटरवेंशन नहीं की, बचाने की कोशिश नहीं की, जबकि थोड़ी ही दूर पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन किसी किस्म की इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से कोई भी इंटरवेंशन नहीं की गई। फवाद चौधरी साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा किस तरह से आपकी गाड़ी को रोक कर तमाम लोग इर्द गिर्द जमा थे और हरासा एक तरह से आपको किया जा रहा था। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्या वो कारकुनान जा चुके हैं? जी, वो सारे लोग जो है वो डिस्पर्स हो गए हैं और असल में इशू यही है कि वहाँ पे सारी इंतजामिया पुलिस खड़ी थी, किसी ने जो है वो वहाँ पे एक्शन नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल दूसरी तरफ जो पुलिस गर्दी की एक लहर इस वक्त पंजाब में आई हुई है, जिसमें शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया है, उसमें शिबली को अरेस्ट करने की कोशिश किया है, जुल्फी को करने की कोशिश की गई है। ये तमाम मामला जो हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं और अब हुकूमत जो है वो अपनी हार देखते हुए मुकम्मल तौर के ऊपर बौखला गई है। और इस वक्त ये जो एक इन्होंने अपना रखा हुआ है अतादार टाइप लोग, इस तरह के जो गमाश्ते हैं उनको इस्तेमाल करके ये गड़बड़ करना चाह रहे हैं ताकि आखिरी 2 घंटों में ये रिजल्ट बदल सकें। क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ जो है बड़ी भारी अक्सरियत से ये तमाम इलेक्शन पंजाब में जीत गई है। फौज साहब, आपसे कुछ देर पहले शहबाज गिल को भी गिरफ्तार किया गया था, तारण ने इस बात का दावा किया। इस हवाले से अब क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक इंतहाई घटिया और अनफॉर्चुनेट बात है। इनको ये नहीं करना चाहिए था और इसको जो है वो आपने गिरफ्तार करके तो साबित किया है कि आप पुलिस गर्दी के जरिए नताइज बदलना चाहते हैं, जो इंशाअल्लाह ताला हम नहीं बदलने देंगे। ठीक है। और अब ये भी बताइएगा कि आप जब वहाँ पर मौजूद थे फिरोजपुर रोड पर, तो ये मामला हुआ कहाँ से शुरू? क्या लोग पहले से वहाँ पर मौजूद थे? आपने देखा मुनज़्ज़म तरीके से ये हमला किया गया आपकी गाड़ी पर? जी जी, बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से। और वो अपना जो लोग थे वो उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया। वो चूँकि गाड़ी जो थी वो अपना आर्मर्ड थी तो इसलिए ज़्यादा जो है वो बचत होगी, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे पास जो थे, अगर हम आगे से झगड़ा करते तो मकसद ही ये था कि पोलिंग को रोका जाए, जो ज़ाहिर है हम नहीं चाहते और हमने हर तरीके से अमन अमान कायम रखना है। तो कोई नहीं, हम इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लेंगे। और शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुतालिक फवाद साहब, हुकूमत ये कह रही है कि इंतज़ामिया बल्कि ये कह रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि असलहे की नुमाइश उनकी जानिब से की गई है। तो क्या वाकई असलहे की नुमाइश उनकी जानिब से की गई है? आप ये भी समझते हैं कि झूठ पर मबनी इल्ज़ाम है? लोग हैं, अहमक लोग हैं जो इस वक्त ये चला रहे हैं। शहबाज गिल जो है वो कौन सा बदमाश है? वो सबके सामने गया हुआ है, अकेला वहाँ पे फिर रहा है। और जिस तरीके से ये लोग इस वक्त पंजाब में एक पुलिस गर्दी कर रहे हैं वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। उसे शहबाज को अगर फौरी तौर पर रहा ना किया गया और बाकी हमारे कारकुनान की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहा तो फिर हमें रिटेलिएशन करनी पड़ेगी, हमें रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा, जो कि हम अभी तक जो है वो हमने होल्ड किया हुआ है। हम रिटेलिएट नहीं कर रहे, हम अमन अमान से इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन हमें एक दीवार से लगाने की कोशिश जो है वो ना की जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।